कक्षा 9 विषय गणित प्रश्नावली 3.1 अध्याय 8 चतुर्भुज प्रश्नावली अध्याय 8 चतुर्भुज प्रश्न क्रमांक 5 दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर बराबर और परस्पर लंबवत समद्विभाजित करें तो वह एक वर्ग होगा। सबसे पहले इसमें हम दिया है लिखेंगे। दिया है की जानकारी में अगर ध्यान से समझे तो दिया है की जानकारी में हम लिखेंगे क्या दिया है, ABCD। इन्होंने दिया कि ABCD एक चतुर्भुज के विकर्ण, इस चतुर्भुज के विकर्ण AC व दूसरा विकर्ण BD एक दूसरे को काहे पर, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसका सीधा सा मतलब करते हैं तथा दूसरी जानकारी है कि परस्पर बराबर भी है। तो ये तीनों जानकारी मिलके यानी कि क्या, A से O की दूरी O से C के दूरी के बराबर है और ये दूरी OB की ये दूरी OD के कैसे होगी, बराबर होगी। और साथ ही साथ क्या, AC विकर्ण की लंबाई BD विकर्ण के भी कैसे है, बराबर है। और प्रत्येक जो कोण बन रहा है, AOB कोण कहे चाहे BOC कोण कहे विकर्ण के ऊपर, COD कोण कहे या DOA कोण कहे, ये प्रत्येक 90 अंश के कोण बन रहे हैं। तो हमको इसके आधार पर क्या सिद्ध करना है, हमको इसके आधार पर क्या करना है, सिद्ध करना है कि ABCD एक वर्ग है। ABCD क्या है, एक वर्ग है। ABCD को वर्ग सिद्ध करने के लिए उत्पत्ति में जैसे कि देखे हम, ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमने ऊपर और ऊपरी ओर और निचले ओर के दो त्रिभुज को बनाए और इन दो त्रिभुजों को कुछ इस प्रकार से, हम में से सब जानते हैं कि जितनी O से B की दूरी है उतनी ही O से D की दूरी है। दोनों दूरियां आपस में कैसी है, बराबर है। साथ ही साथ दूसरी जानकारी क्या जानते हैं हम कि यहाँ पर जो बनने वाला कोण है वो कितने का है, 90 का है। और यहाँ भी जो बन रहा है कोण वो भी कितने का है, वो भी 90 का है। और तीसरी जानकारी जैसे कि हमको पता है, तीसरी जानकारी जैसे कि हमको पता है कि A से O का डिस्टेंस और O से C का डिस्टेंस ये भी कैसा है, बराबर है। ये यहाँ पर दिया। तो कौन से नियम से, भुजा कोण भुजा से दोनों त्रिभुज को सबसे पहले हम क्या सिद्ध कर देंगे, सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। तो पहले हमने लिया कौन सा, त्रिभुज AOD व दूसरा त्रिभुज लिया COB में। दूसरा त्रिभुज हमने लिया COB में। पहली जानकारी कौन सी, AO बराबरी से CO, A से O की दूरी और C से O की दूरी कैसी है, बराबर। ये कहाँ से लिखा हमने, दिया है से। यहाँ बनने वाला कोण 90 अंश है तो इसको भी हम लिखेंगे कोण DOA बराबरी से कोण कौन सा, BOC। और ये दोनों के दोनों कितने अंश के, 90 अंश के। ये भी कहाँ से, ये भी दिया है से। तीसरी जानकारी D से O की दूरी और B से O की दूरी, DO और BO ये आपस में कैसे है, सीधा सा अर्थ हुआ कि, इसका सीधा सा अर्थ हुआ क्या कि त्रिभुज कौन सा,
त्रिभुज एओडी सर्वांग सम कौन से त्रिभुज के? सीओ बी के। नियम था साइड एंगल साइड सर्वांग समता प्रमेय द्वारा। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो हम लिख सकते हैं कि आमने सामने की भुजा एडी किसके बराबर? बीसी के बराबर। कारण सर्वांग सम त्रिभुजों के कौन से संगत अवयव है। अगर ऐसी स्थिति में इसके ये कोण संगत कोण भी कैसे होंगे? बराबर। और संगत कोण भी बराबर क्यों होंगे? क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव है। अगर ये दोनों कोण बराबर है तो हम लिख सकते हैं कि एडी बीसी के पैरेलल होगी। परंतु ये कोण एडीओ एवं कोण ओबीसी के कौन से एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण है। और इसलिए क्या एडीबीसी के पैरेलल होगी। अब एडीबीसी के बराबर भी एडीबीसी के पैरेलल भी है, इसलिए चतुर्भुज एबीसीडी कौन सा? समानांतर चतुर्भुज है। अब ध्यान से देखिए अगली आकृति जिसको हम सिद्ध करेंगे उसमें, क्योंकि यदि ये समांतर चतुर्भुज है तो इसका सीधा सा मतलब है कि ए बी सी डी के बराबर। ए बी किसके? सी डी के बराबर। और ए बी सी डी के पैरेलल भी होगी। ए बी पैरेलल होगी किसके? सी डी के। दोनों में ध्यान से देखो तो इन दो त्रिभुजों की आकृति में मतलब एओबी और एओडी में अगर हम पाए तो हम ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि यहाँ ओबी की माप और यहाँ ओडी की माप आपस में कैसी है? बराबर है। साथ ही साथ यहाँ पर 90 अंश का कोण है तो इधर भी कितने अंश का कोण है? 90 अंश का कोण है। और तीसरी भुजा देखें हम तो दोनों ही त्रिभुज में कैसी है? ये उभयनिष्ठ है। इसलिए दोनं के दोनों त्रिभुज कैसे सिद्ध हो जाएंगे? सर्वांग सम। तो हम लिखेंगे क्या? त्रिभुज एओबी व त्रिभुज एओडी में, इन दोनों त्रिभुजों की आकृति में अगर देखें तो बी से ओ की दूरी और डी से ओ की दूरी आपस में कैसी है? बराबर है। जिसको हम लिख रहे हैं दिया है से कोण एओबी की माप और कोण एओडी की माप कितनी है? 90 अंश है। इसको भी हम कहाँ से लिख रहे हैं? इसको भी हमने लिखा दिया है से। और एओ बराबरी से एओ के इसको हमने लिखा कि ये दोनों त्रिभुज में कैसी भुजा है? उभयनिष्ठ भुजा है। इसलिए दोनों त्रिभुज कौन सा? एओबी त्रिभुज क्या होगा? सर्वांग सम होगा त्रिभुज एओडी के। कारण क्या लिखेंगे हम इसको? ये भुजा थी, ये कोण था, ये भुजा थी। ये भुजा कोण भुजा, ये भुजा कोण भुजा। तो हम इसको लिखेंगे क्या? साइड एंगल साइड सर्वांग समता प्रमेय से। आगे देखिए, अतः हम लिख सकते हैं ए बी बराबरी से, अतः हम लिख सकते हैं ए बी बराबरी से ए डी के। ये हमारे पास समीकरण नंबर कौन सा? दूसरा आ गया। समीकरण 1 हमने इसको कह दिया था ए बी सी डी के बराबर और ए बी सी डी के पैरेलल। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि समीकरण 1 व 2 द्वारा हमारे पास में पहली जानकारी यहाँ पर आ गई थी क्या? ए डी बी सी के बराबर है। और फिर यहाँ आ गई जानकारी क्या? ए बी सी डी के बराबर है। और यहाँ जानकारी आ गई क्या? ए बी ए डी के बराबर है। ये
सभी जानकारी 1, 2, चाहे तो हम इसको कह दें कि ये समीकरण नंबर 1, इसको कह दें कि ये समीकरण नंबर 2 और इसे कह दें कि समीकरण नंबर 3। तो कौन कौन से समीकरण 1, 2 और किसके द्वारा 3 द्वारा हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी किसके बराबर है। हम लिख सकते हैं कि ए बी भुजा की माप बराबर है किसके, बी सी के। बी सी भुजा की माप बराबर है सी डी के। सी डी भुजा की माप बराबर है किसके, डी ए के। तो इसका मतलब है इसलिए ए बी सी डी में चारों भुजा बराबर आ गए। इसलिए पहले समांतर चतुर्भुज था, अब ये इसलिए ए बी सी डी क्या बन गया, समचतुर्भुज है। अब हमको इसके विकर्णों को बराबर बतलाना है। विकर्णों को बराबर बताने के लिए हम इस आकृति में देखेंगे त्रिभुज ए बी सी। मूल आकृति में आप ध्यान दीजिए, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी सी बी में इस मूल आकृति को अगर ध्यान से देखें तो इसमें कौन सा ए बी सी और डी सी बी, इन दो त्रिभुजों में हम अब सिद्ध करेंगे कुछ इस प्रकार से। थोड़ा ध्यान से देखिए। अब ध्यान से देखें तो पाते हैं पहली जानकारी क्या, ए बी भुजा डी सी के कैसे है बराबर, क्योंकि कौन से समांतर चतुर्भुज की कौन सी सम्मुख भुजा है। और दूसरी जानकारी ए सी किसके, डी बी के बराबर है। ए सी बराबर है किसके, डी बी के। इसको कहाँ से लिखा हमने, इसको लिखा हमने दिया है से। और तीसरी जानकारी बी सी किसके बराबर है, बी सी के। इसको हमने लिखा कि ये उभयनिष्ठ भुजा है। ये कौन सी, उभयनिष्ठ भुजा है। इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है कौन से त्रिभुज के, डी सी बी के। कारण साइड साइड तीनों भुजा बराबर है, साइड साइड सर्वांग समता प्रमेय द्वारा। जैसे साइड साइड के द्वारा दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते तो हम लिख पाएंगे कि जो बाईं तरफ का कोण ए बी सी है और दाहिनी तरफ का कोण डी सी बी है, ये भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। कारण सर्वांगसम त्रिभुजों के कौन से संगत अवयव, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव। परंतु हम क्या जानते हैं कि कोण ए बी सी की माप किसके बराबर, कोण सी डी ए के बराबर। और कोण डी ए बी की माप कोण डी ए बी की माप कोण बी सी डी के बराबर। कारण समांतर चतुर्भुज के कौन से सम्मुख कोण कैसे होते, बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस सिद्धांत पर हम इसको लिख सकते हैं। परंतु ये दोनों जो बराबर है तो ये सिद्ध कर देते कि ये चारों भी कैसे होंगे, बराबर। इसलिए हम लिख सकते हैं क्या कि कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी डी बराबर कोण सी डी ए बराबर कोण डी ए बी। पर एक और तथ्य हम जानते हैं क्या, क्योंकि यदि हम चारों कोणों को जोड़ें, चारों कोणों को क्या करें, जोड़ते हैं। मान लो ए बी सी में कोण बी सी डी को जोड़ा, बी सी डी में कोण सी डी ए को जोड़ा और सी डी ए में कोण डी ए बी को जोड़ा, तो हम पाते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। इसका मतलब है कि इसके प्रत्येक कोणों की माप कौन से, कोण ए बी सी की माप, कोण बी सी डी की माप, कोण सी डी ए की माप, ये सब आपस में बराबर होगी। और कितने कितने अंश की, 90-90 अंश की होगी। तो हमने सबसे पहले इसकी चारों भुजाओं को बराबर सिद्ध कर दिया और उसके बाद में क्या सिद्ध किया कि हमारे पास जो जानकारी थी वो क्या, कि इसके चारों कोण बराबर है 90-90 अंश के। इसलिए क्या,
ABCD एक वर्ग है। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।